फेस अटेंडेंस बंद करने, समान काम के लिए समान वेतन, 5 महीना से लंबित वेतन का भुगतान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मूलभूत समस्याओं का समाधान, सीएचओ का कैडर निर्माण कर नियमित करने की मांग को लेकर 17 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्यकर्मियों ने आज सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी किया और सरकार द्वारा फेस अटेंडेंस के आदेश की प्रतियों को जलाकर विरोध किया। स्वास्थ्य कर्मियों का एक समूह जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के सामने से मार्च करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय तक गया और वहीं पर आदेश की प्रतियों को जलाने का काम किया। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के नेता बाबू साहब सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में दोहरी नीति लागू कर रही है, जहां रेगुलर और मानदेय पर बहाल कर्मियों के साथ भेदभाव बरती जा रही है, वहीं जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को कई महीने से वेतन लंबित रहने के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संघ की संयोजक रानी कुमारी ने कहा कि जहां संविदा पर बहाल एएनएम धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, वहीं जमुई के भौगोलिक बनावट के कारण नेटवर्क नहीं रहने के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिस दिन नेटवर्क नहीं होने के कारण उपस्थिति नहीं बनेगी, उस दिन काम करने के बाद भी कर्मियों को अब्सेंट घोषित किया जाएगा। आइए सुनते हैं। नीति नहीं चलेगा, 5 महीने से वेतन बंद क्यों? जमुई सीएस जवाब दो, तुमको देना होगा, अब हम लेकर रहेंगे। नीति नहीं चलेगा, नीति करना बंद करो, सीएस क्या है 8 तारीख से एएनएम कर्मियों का लगातार आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की मुख्य मांगे हैं कि जो फेस अटेंडेंस सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है और वह सिर्फ और सिर्फ संविदा पर बहाल एएनएम कर्मियों के लिए, ये सरकार की दोहरी नीति है और हम तमाम लोग इनका विरोध करते हैं, फेस अटेंडेंस का बहिष्कार करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि समान काम के लिए समान व्यवस्था की, समान काम के लिए समान कानून जो बना हुआ है, समान काम के लिए समान वेतनमान देना चाहिए। समान काम के साथ साथ जो दोयम दर्जा का व्यवहार किया जा रहा है, इस व्यवहार को खत्म किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि संविदा पर बहाल एएनएम बहनों से फेस अटेंडेंस, सीएचओ से फेस अटेंडेंस लिया जा रहा है, वहीं रेगुलर बहाल जो एएनएम है उनके साथ इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमारा सरकार से ये मांग है और उनका जो आदेश है फेस अटेंडेंस का, उसका हम बहिष्कार करते हैं और दोहरी नीति का भी बहिष्कार करते हैं। समान काम समान वेतन लागू किया जाए, फेस अटेंडेंस को बंद किया जाए, 5 महीने से बंद पड़े वेतन को चालू किया जाए। इन तमाम सवालों को आज लगातार इस अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से आज हम लोग उनका जो आदेश है उनकी प्रति को जलाया गया है। बाबू साहब सिंह, फेस अटेंडेंस क्या है? फेस अटेंडेंस है कि जो एएनएम बहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ में काम करते हैं, वहां पर 3 टाइम उनको फेस अटेंडेंस का प्रावधान रखा गया है। फेस अटेंडेंस अगर करना है तो सारे कर्मियों पर लागू क्यों नहीं है? एक देश में 2 कानून बनाने की जो बात, एक देश में 1 कानून बनाने की बात करते हैं और वहीं स्वास्थ्य विभाग में 1 कर्मी पर 2 तरह का कानून लाते हैं, ये सरासर गलत है। फेस अटेंडेंस तब जारी किया जाए जब मूलभूत सुविधा की व्यवस्था कर दिया जाए। आज हम देख रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तमाम तरह की मूलभूत सुविधाओं से का अभाव है, जिसके कारण फेस अटेंडेंस देने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है। कहां तक विरोध मार्च किए हैं और किसके खिलाफ में ये आगजनी किए हैं? हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय से आज हम लोग यहाँ पर सीएस कार्यालय के समक्ष विरोध मार्च किए हैं और बिहार सरकार का जो आदेश है, फेस अटेंडेंस के सवाल को लेकर जो आदेश है, उसके खिलाफ आज ये आंदोलन है। आप लोग आदेश की प्रति जलाए हैं, क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग 8 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। हम लोग FRAS का विरोध कर रहे हैं, फेस अटेंडेंस जिसमें कि बनाना है। फेस अटेंडेंस हम लोगों को दिन में 3 बार बनाना है, पहला 9 बजे, दूसरा 2 बजे, तीसरा 5 बजे। क्षेत्र में हम लोग क्षेत्रीय एएनएम हुए,
CHO सर लोग हैं, वो लोग भी क्षेत्र जाते हैं, ठीक है। हम लोगों को वहाँ मूलभूत की सुविधा ही नहीं है, जो कि हम लोग आज 8 तारीख से इस चीज़ को मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा बताए जा रहे हैं सरकार को, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जहाँ कि हम लोग जाते हैं वहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके आरआई करते हैं हम लोग, ना ही वहाँ शौचालय की सुविधा है और वहाँ नेटवर्क की इशू भी रहती है। जब हमारा यूबिन हम लोग करते हैं एंट्री आरआई के दिन, वहाँ नहीं हो पाता है तो हम लोग घर आके करते हैं। तो क्या हम लोग काम करते हुए भी वहाँ एब्सेंट रहेंगे? हम लोगों का वेतन उस दिन का कटा जाएगा? ये कैसा दौर था? तो पहले हम लोगों को मूलभूत की सुविधा प्रदान करनी थी ना सरकार को, और उसमें पदाधिकारियों को भी होना चाहिए। सारे रेगुलर पदाधिकारी, सारे रेगुलर जितना भी है, सबका उसमें अटेंडेंस बनना चाहिए। सिर्फ NHM कर्मी के साथ ही क्यों? CHO लोगों का कैडर का निर्माण नहीं हुआ है, उनका कैडर का निर्माण किया जाए। 5 माह से, अभी 5वां माह चल रहा है, हम लोगों का वेतन नहीं दिया गया है, वो वेतन दिया जाए। क्या सरकार 5 बजे तक हम लोग फील्ड में रहेंगे तो उसका सुरक्षा मुहैया कराएगी? पहले मूलभूत सुविधाएं दे सरकार, हम लोगों का सुरक्षा का गारंटी ले। हम लोग देंगे अटेंडेंस, क्यों नहीं देंगे? लेकिन सभी के साथ होना चाहिए ना।